मला ढकललं कोई नहीं चला जागा साइड पे हट प्रमोद भाई अनिल जी अंदाज में नहीं आ जाओ बट एक्सक्यूज मी सर साइड हो जाओ काय रे काय मला प्रीती नाही करतोस तू
तीन वेळा करतात भरपूर वेळ तीन वेळा फार नहीं है भैया कहाँ बोल रहे हैं एकदम काम पे बिंदु जी सभी लोग साथ में सर ये साथ में ये साथ में पद्मश्री मनोज कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे भारत की शान है। आप यहाँ पर अवेलेबल में क्या कहेंगे? हमारे साथ तो बहुत फैमिली वाले रिलेशन थे। हम बचपन से जब तक छोटा था सेकंड स्टैंडर्ड से कुणाल मेरे साथ है, तो हम साथ में कुणाल मेरे घर पे मैं उनके घर पे रहा हूँ, तो हमारा बहुत
करीबी रिश्ता है। और मनोज अंकल से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे शांति से प्यार से सबक सिखाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को एक करो, देश को जो भी गलत हो रहा है वो दुनिया को दिखाओ। तो उन्होंने अपनी तरफ से देश के लिए जितना काम किया फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। आपकी कोई यादें उनसे जुड़ी? लाखों यादें, एक याद क्या बोलेंगे, हमने उसके साथ हज़ारों मतलब बार खाना खाया है, बातें की है, फिर हमने हमारे सामने पिक्चरों के गाने बने। वो हर आदमी को बुलाते थे जितने लोग घर में मौजूद हैं जब गाना बनता था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ज़मीन पर बैठ के गाना सुनाते थे, सब इंक्लूडिंग सर्वेंट्स घर के सब लोग सुनते थे। जब पसंद आता था वो शक्ल देखते थे कि सबको पसंद आया, जब नहीं आया तो बिंदु क्या हुआ, अंकल थोड़ा फास्ट होना चाहिए, लक्ष्मी फास्ट बजा, लुई शमा शाही, ऐसे चलता। सुपर रोल है भाई। पद्मश्री मनोज कुमार जी आज हमारे बीच में रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पद्मश्री क्यों हैं वो, भारत रत्न क्यों नहीं है? भारत की तो उनकी इमेज है। अब सरकार को भारत के बाद रत्न भी लगा देना चाहिए, तो हमारा भारत जो है वो भारत रत्न हो जाएगा। उनका जो योगदान है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने देशभक्ति की जो फिल्में बनाई हैं, देशवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना को जो उन्होंने उजागर किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो उनसे ज़्यादा भारत रत्न खिताब का मुस्तहिक कौन हो सकता है, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ये अंधेरे मुझे इसलिए हैं पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे। रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। इन्हीं की फिल्म का गाना है। ये अंतिम पल है जब आप आखिरी बार देख पाएंगे मनोज कुमार जी को। जी हाँ, भारत के इस महान सपूत के दर्शन करने आया हूँ जिसने जो देशभक्ति की मशाल जलाई थी देशवासियों के दिल में, वो आज तक वो मशाल जल रही है। वो मशाल जो है बुझी नहीं है और कभी बुझेगी भी नहीं। एक अभिनेता होने के साथ साथ क्या हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मनोज जी को हर इंसान उनकी फिल्मों से तो जानता ही जानता है, लेकिन मेरा जो संबंध मनोज से रहा है वो एक पारिवारिक संबंध रहा है। और पारिवारिक संबंध इस तरह से रहा कि मेरी पहली फिल्म जो आई थी 1969 में रातों का राजा, उसके साथ साथ एक फिल्म थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसका नाम था अमानत। तो मनोज जी, साधना और मैं तो दो भाई थे, तो शायद हंसते मजाक से कहा करते हैं कि धीरज ये तो शक्ल से मेरा पता करता है, मगर शक्ल से नहीं आके मान के चलिए मैं आपको सगाई। अगर अब मैं आज दुख की बात कहूँ तो सत्य तो यह है कि बहुत दिनों से मेरा स्वास्थ्य नहीं चल रहा। हम अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करते थे कि मनोज जी का स्वास्थ्य एकदम दोबारा काम करें, बट नहीं। इंसान जो है, इंसान जो कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, कर्म लेकर जाता है, और यही कर्म मनोज जी आज अपने साथ लेकर जाते हैं। लोगों ने कर्म युगी के नाम से और ये कहेंगे कि जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन उन कृतियों का निर्माण करने में, फिल्मों का निर्माण करने में लगा दिया जो आने वाले समय लोग कहते हैं कि एक अध्याय खत्म हो गया, मैं कहूँगा एक स्वर्णिम सुनहरा युग खत्म हो गया है। मनोज जी वॉज पार एक्सीलेंस एज ए ह्यूमन बीइंग। मनोज कुमार जी वॉज ए पार एक्सीलेंस पारिवारिक आदमी। कभी आप लोगों ने उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सुना। वो सिर्फ अपने
परिवार और अपने काम और अपने देश के बारे में सोचते हैं। आज भी भारत का नाम लेते हैं तो भारत के साथ नाम जो हमारे जहन में उभर आता है हमारे उन्हें भारत के नाम को एक प्रतीक के रूप में रखा, लेकिन वो नाम आज भी यथार्थ किया है उन्होंने अपनी हर फिल्म के साथ। उनके विचारों में एक बात कहूँगा, उनका ये मानना था कि इंसान जो है अपने व्यवहार से मन में उतर भी जाता है और मन से उतर भी जाता है। मन में उतरना और मन से उतरना, और वो व्यवहार को बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस देती है। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आप कितना खुश करते हैं, लेकिन व्यवहार का मतलब क्या अपने अच्छे कार्यों से, अपनी अच्छी सोच से, अपने कर्मों से आप काम करते हैं तो वो नहीं व्यवहार। जीवन में उन्होंने एक ही बात सीखी, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निश्चय से थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन एक निर्णय से बहुत कुछ बदलता है। मनोज साहब बड़े अपनी लाइफ में क्लियर करते हैं। आज मैं यही कहूँगा, हमारी जो भाभी है परमात्मा उनको सांत्वना दे, उनके परिवार को, उनके बेटे हैं के साथ मेरा बहुत एक चाचा के हिसाब से छोटा भाई है, 2 साल वो भी फिल्म मेकर है, उनको सांत्वना दे। और मैं तो परमात्मा से कहूँगा, अगर मनोज साहब यकीन है कि दोबारा इस जीवन से जाने के बाद दोबारा इस संसार में आएंगे, जब वो इस संसार में आएंगे फिर वो यही करेंगे जो आज बस मेरी भावनी विदाई जो है मेरे सिंधुनामा में आएंगे तो वहाँ से जाएंगे प्रताप सर नहीं उनको सलामी भी दी जाएगी। भारत का एक ऐसा एक कलाकार था जिसे सब तरह से सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी दिखता था और बहुत ही अच्छी अदाकारी थी, चाहे वो रोटी कपड़ा और मकान हो या क्रांति हो। देश के प्यार के प्रति उनकी भावना बहुत तीव्र थी और हमेशा वो देश के प्रति प्यार करने वाले चित्रपट के निर्माण का ही विचार अपने दिल में रखते थे। तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और दिल से महाराष्ट्र शासन की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपकी उम्र 12 साल थी तब आपने रोटी कपड़ा मकान 4 बार ये फिल्म देखी, आपने ये बात? नहीं, मैंने उनके फिल्में बहुत सारे फिल्में मैंने उनके 2-2, 3-3 बार देखे। मैंने छोटा जो भी स्कूल में था तो भी उनके फिल्में देखता था। क्रांति पिक्चर तो मैंने करीबन 5-6 बार देखी थी और क्रांति पिक्चर का
जो उनके एक एक डायलॉग्स है, वो डायलॉग्स भी मुझे याद है, क्योंकि देश की भावना, देश के प्रति जो भावना उनके दिल में थी वो बहुत ही अलग थी। बहुत ही भारत के ऊपर प्यार करने वाले एक कलाकार थे। ऐसे कलाकार इंडस्ट्री में अभी बहुत कमी है, ऐसे मैं कहूँगा। तो ऐसा एक कलाकार, जो कलाकार इस देश में आगे आने वाले कलाकारों को एक अपनी भूमिका स्पष्ट करता था, वो अभी नहीं रहा। उनका जो बेटा है कुणाल गोस्वामी, वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है और हमेशा उसके पिताजी के बारे में वो मुझसे बात करता था। तो मैं उनके परिवार को श्रद्धांजलि महाराष्ट्र शासन की ओर से और मेरे परिवार की ओर से अर्पण करता हूं। सर मराठीमध्ये मनोज कुमारांचं रुपेश ये भाई ये साहेब